हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, और फिर हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअल में होता क्या है। ध्यान रखिएगा कि एक मोल सबस्टेंस में जितना अमाउंट, यानी कि उस सबस्टेंस का जितना मोल डिसोसिएट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी कि एक मोल रिएक्टेंट बोलिए या फिर आप सबस्टेंस बोलिए, एक मोल रिएक्टेंट में जितना मोल रिएक्टेंट डिसोसिएट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये कि हम लोगों ने क्या लिया, PCl5, उसके बाद जो है इससे क्या बना, PCl3 बनेगा, देन क्या बनेगा, PCl2। ठीक है। तो अब उसके बाद अगर देखा जाए, सपोज कीजिए कि आपने स्टार्टिंग में जो है जब टी हमारा कितना था, जीरो था, टी जब जीरो था तो आपने PCl5 कितना लिया था, 1 मोल लिया। अब उसके बाद टी जो है हमारा कितना हो गया, सपोज कीजिए कि टाइम हमारा कुछ बीता और टी इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है। या फिर कुछ भी, कितना भी टाइम हमारा बीत गया। ठीक है। अब उस टाइम में सपोज कीजिए कि यहां से जो है ये जो है 0.4 मोल क्या हुआ, लेस हो गया। यानी कि पहले आपने 1 मोल निकाला था और इसमें 0.4 मोल क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया। तो जो ये 0.4 की जो वैल्यू आ रही है इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और हम इसे किसे इंडिकेट करते हैं, अल्फा से। ठीक है। अब उसके बाद बात ये आती है कि मान लीजिए जो है नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, एक से ज्यादा नंबर ऑफ मोल लिया आपने, और उसके बाद जो है उसमें से कुछ मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ डिसोसिएटेड मटेरियल बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ना, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग में वो ज्यादा अमाउंट में नंबर ऑफ मोल्स दिया सब्सटेंस का, उसमें से कुछ मोल क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो क्या करेंगे आप, अब क्या करना है कि नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल, यानी कि जितना मोल डिसोसिएट हुआ है उसमें आप डिवाइड कर देंगे टोटल मोल ऑफ सबस्टेंस। या फिर कह लीजिए कि स्टार्टिंग में, इनिशियल में वो सबस्टेंस कितने अमाउंट में था उससे जो है डिसोसिएट अमाउंट में या डिसोसिएट मोल में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या मिलने वाला आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये PCl5 ही था। ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इसको इस स्टार्टिंग में, यानी कि जब आपका टी कितना था, जीरो था, तो आपने कितना लिया, 5 मोल। कितने लिया, 5 मोल। और उसके बाद टी टाइम के बाद जो है इसमें से 2 मोल क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया। यानी कि इनिशियल में हम लोगों ने PCl5 को लिया था 5 मोल, और उसमें से अब क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद जो है 2 मोल जो है PCl5 डिसोसिएट हुआ। अब उससे क्या बनेगा, PCl3 बनेगा और Cl2 बनेगा। अब अगर हमको अल्फा निकालना हुआ इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए अगर हमको अल्फा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है, पहले नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, कितना डिसोसिएट हुआ है, 2, और इनिशियल अमाउंट कितना है इसमें, 5। क्या करेंगे, 2/5 करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.4। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सपोज कीजिए दिया है CaCO3 इज इक्वल क्या बन गया, CaO प्लस CO2। ठीक है। अब इसमें आपने स्टार्टिंग में सपोज कीजिए ले लिया 6 मोल। कितना लिया, 6 मोल स्टार्टिंग में आपने लिया जब का टी कितना था, 0। अब उसके बाद इसमें से क्या हुआ कि 3 मोल डिसोसिएट हो गया। कितना डिसोसिएट हुआ, 3 मोल। अब अगर हमको इसके लिए अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, 3 कितना डिसोसिएट वाला, और उसके 6 क्या है, इनिशियल अमाउंट, कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है। यानी कि इस तरीके से 2 एग्जांपल हम लोगों ने करके देखा। तो आप देख पा रहे हैं पहले केस में कितना है, 0.4 आ रहा है, दूसरे केस में कितना है, 0.5। ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा और हमेशा जो है अल्फा की जो वैल्यू आती है ना, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन कितनी होती है, 1। कभी भी अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी ही नहीं, बहुत मैक्सिमम होगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब पूरा का पूरा सबस्टेंस डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि इनिशियल अमाउंट डिसोसिएट अमाउंट के इक्वल हो जाएगा, तब अल्फा की वैल्यू कितनी आनी है, 1 ना।
यानी कि एक से ज्यादा कभी भी जो है अल्फा की वैल्यू होगी ही नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अल्फा ऑलवेज लेस देन 1 या फिर इक्वल 1। कहने का मतलब ये कि अगर पूरी तरह से सब्सटेंस डिसोसिएट हो जाएगा तो कितना मान लेंगे 1, और अगर जो है थोड़ा बहुत होगा तो 1 से कम होगा, और अगर बिल्कुल नहीं हुआ है तो कितना हो जाएगा, तो 0 ही होना है। ठीक, ओके। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। एक मोल सब्सटेंस में जितना मोल डिसोसिएट होता है उसको ही बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, जितना अमाउंट डिसोसिएट हो गया है उसमें से आप डिवाइड कर देंगे इनिशियल अमाउंट को। ठीक है, जो वैल्यू मिलने वाली है उसी क्या बोलेंगे आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये फार्मूला हो गया, अल्फा इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनिशियली। यहां पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी करके देख लिया। ओके, अब क्या करना है आपको, अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए हैं या नेट से निकालने के बाद सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है देन मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके।